अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, अब ये जो है इसको आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है। तो हर जो स्पेसिफिक पॉइंट होगा ना, इसमें ना हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर ना एक्सिलरी मतलब जो आर्टरी है ना हमारे पास, उसका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। ये मतलब आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्रिएट करें, ठीक है। अब एक पॉइंट आप इसको सपोज करें और एक पॉइंट आप इसको सपोज करें, ये इस वाले को, ठीक है। अब जो हमारे पास एक पॉइंट ये आपने सपोज कर लिया और एक पॉइंट आपने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो अब जो इस पॉइंट से पीछे वाला जो पोर्शन है उसका नाम कुछ और होगा, जो सेंटर वाला है उसका कुछ और होगा, और जो इस पॉइंट के बाद वाला है उसका कुछ और होगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट था ना हमारे पास, इस पॉइंट को हम कहते हैं आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिप। मतलब इस पॉइंट पे ना हमारे पास जो रिप होती है ना, फर्स्ट रिप, उसका आउटर बॉर्डर आ जाएगा। और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा एक मसल होता है, उसको हम कहते हैं टीरीज मेजर मसल। वो तो जब यहाँ पे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब आएगा तो उसके बाद आर्टरी का नाम कुछ और हो जाएगा, और यहाँ पे जब टीरीज मेजर मसल आया तो उसके बाद आर्टरी का नाम कुछ और हो जाएगा। अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ इसको। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, तो अगर इसमें मैं आपको पॉइंट करके बताऊं तो वो ये वाला है पहला पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट है वो होगा हमारे पास ये वाला। तो पहले पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, ये फर्स्ट रिब है हमारे पास, ये पूरी, इसका ये इनर बॉर्डर हो गया, ये कौन सा हो गया, आउटर बॉर्डर, क्योंकि ये आउटर साइड पे होता है, ठीक है। तो ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से जो पहले भी एक आर्टरी है और उसके बीच में भी एक आर्टरी है। तो ये आर्टरी जो है ना, यहाँ से अपना पूरा कोर्स जो है वो ट्रेवल करती है और सेकंड पॉइंट तक आती है। सेकंड पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, टीरीज मेजर मसल। ये जो ब्लू वाला है ये है टीरीज मेजर। तो इस सेकंड पॉइंट के बाद इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो अब हमारे पास नाम क्या होंगे आर्टरी के, अब हम वो देखते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। अब जो हमारे पास पहला पॉइंट था उसको हमने क्या कहा था, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। उससे पहले जो आर्टरी है ये सारी, इसको हम कहेंगे सबक्लेवियन आर्टरी। और जो इसके बीच में, इसके बाद ये सारा जो रिब के आउटर बॉर्डर और टीरीज मेजर के जो बीच में सारा पोर्शन है आर्टरी का, उसको हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। ये देखिए, और जो हमारे पास टीरीज मेजर के बाद, मतलब ये इसका अपर बॉर्डर हो गया और ये हो गया लोअर बॉर्डर इस मसल का। तो लोअर बॉर्डर के बाद जो हमारे पास आर्टरी होगी ना, उसको हम कहेंगे ब्रेकियल आर्टरी। होती है हमारे पास एक ही आर्टरी है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आर्टरी का नाम चेंज रहता है। तो ये तीन हो गए। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि एक्सिलरी आर्टरी जो है वो किस आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब कि एक्सिलरी आर्टरी पहले क्या, मतलब उसको हम पहले क्या कहते हैं, तो आपके सामने कि एक्सिलरी आर्टरी पहले हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी थी। जैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी ने फर्स्ट मतलब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस किया तो उसका नाम चेंज हो गया, तो उसको हमने कह दिया एक्सिलरी आर्टरी। और जैसे ही एक्सिलरी आर्टरी ने टीरीज मेजर मसल को क्रॉस किया उसको हम कह देते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। अभी तक जो है वो मैंने आपको आर्टरी का जो है वो कोर्स बता दिया, मतलब उसका ओरिजिन क्या था और उसका कोर्स क्या था, कि मतलब वो आर्टरी कैसे कैसे पास करी थी और किन चीज़ों से पास करी थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक मसल आएगा, उसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये जो येलो कलर का मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको हम कहते हैं पेक्ट माइनर, ठीक है। ये आपने जो है ना मिक्स नहीं करना है, ये था टीरीज मेजर मसल और ये है पेक्ट माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है वो आर्टरी के को क्रॉस करता है और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे ये आर्टरी है ना, तो अगर ये आर्टरी है, ठीक है, तो ये जो है ये पेक्ट माइनर मसल है। अगर तो अगर मैं इसके ऊपर ये पेक्ट माइनर मसल रख देती हूँ या इसको क्रॉस करता है ये मसल, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट जो है वो मेरी फिंगर के पीछे वाला होगा। तो इस तरह ये थ्री जो है वो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है पेक्टोरलिस माइनर मसल आके। तो जो पहला पार्ट होता है इसके लिए एक निमोनिक है स्पाई। स्पाई जैसे हम जासूस को कहते हैं, तो एस पी वो वाई होता है ना, आप इसको एस पी आई से याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो एस फॉर सुपीरियर, वो सुपीरियर होता है, ठीक है।
जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास P फॉर पोस्टीरियर, तो वो पोस्टीरियर होगा, और I फॉर इंफीरियर, जो थर्ड पार्ट होगा वो इंफीरियर होगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद करें और आप निमोनिक से याद किया करें तो आपको आसानी रहेगी, मतलब आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। अब जो है इन्हीं पार्ट्स को हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए ना, इन्हीं 3 पार्ट्स को आगे फर्दर मतलब इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने आपको 3 पार्ट्स दिखाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आर्टरी का, तो ये उन्हीं के मतलब उन्हीं पार्ट्स के रिलेशंस हैं। तो हम सीक्वेंस वाइज जो है वो हर पार्ट के रिलेशंस को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पार्ट और उसके रिलेशंस। अच्छा, इन रिलेशंस को याद करने के लिए ना एक टेक्निक है कि अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ना इन तीनों रिलेशंस को, तो आपको काफ़ी मतलब आसानी होगी याद रखने में चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके ही जो है वो पार्ट्स को लिखा है ताकि याद करने में आसानी हो। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है तो उसको हम पहले एंटीरियरली देखेंगे, फिर पोस्टीरियरली, लेटरली और मिडली। तो हर पार्ट को हम इसी तरह ही एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल रिलेशंस की बेस पे आगे फर्दर देखेंगे कि उसके अंदर रिलेशन मतलब किस टाइप के हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर आती हैं। अब सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट, उसका रिलेशन एंटीरियरली हमारे पास क्या आता है। तो अगर हम देखें कि मतलब एंटीरियरली सबसे पहले तो जो स्किन होती है, अगर हम स्किन को डाइसेक्ट करते हैं तो स्किन के नीचे ना एक लेयर्स, मतलब आप लेयर्स समझ लें कि लेयरिंग होती है एक तरह की ना, कि सबसे पहले स्किन की लेयर होती है, उसके नीचे अगर हम स्किन को सबसे पहले हटाते हैं तो उसके नीचे जो होती है वो सुपरफिशियल फेशिया की लेयर आती है। उसको हम हटाते हैं तो उसके नीचे हमारे पास एक लेयर आती है डीप फेशिया की। ठीक है, तो आप इनको ना इस सीक्वेंस से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले स्किन होती है, उसके नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है। एक इसमें मसल है, उसको कहते हैं पेक्ट मेजर मसल। ठीक है, तो ये हो गए एंटीरियर रिलेशंस। अब वो जो पोस्टीरियर रिलेशंस है ना, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होती है, जो हमारे पास रिब केज होता है, जो हमारे पास रिब्स होती हैं, तो दो रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आती है, और फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस ऑफ सीरेटस इंटीरियर आती हैं। सीरेटस इंटीरियर भी जो है वो हमारे पास एक मसल है, तो उसकी ना हमारे पास 8 डिजिटेशंस होती हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर इसमें रिलेशन है उसमें हमारे पास 8 में से सिर्फ 2 आती हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो फर्स्ट पार्ट है, इसलिए उसके पोस्टीरियर रिलेशन में ही भी हमारे पास फर्स्ट और फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे भी आ रहा है और ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे रिमाइंड करके पढ़ सकते हैं। इसमें एक जो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है और मतलब थोड़ा आपको इसको क्रैम करना पड़ेगा, तो वो है मिडिल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये हमने एंटीरियर भी पढ़ लिया और पोस्टीरियर पढ़ लिया। अब आ जाते हैं लेटरली। तो लेटरल में जो है वो आप लेटरल से ही याद कर सकते हैं कि लेटरल में हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस ही आएगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड भी आ जाएगा। तो ये जो है लेटरली, आप लेटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस लेटरल रिलेशंस में हमारे पास होता है। अब मीडियल जो है वो मीडियल जो तीनों पार्ट्स है ना, उनका मीडियल सेम है, मतलब फर्स्ट पार्ट का मीडियल, सेकंड पार्ट का मीडियल और जो थर्ड पार्ट है ना उसका जो मीडियल है, वो सब उन सब में ना हमारे पास एक्सिलरी वेन आती होती है। एक्सिलरी वेन, यहाँ पे भी एक्सिलरी वेन, और फर्स्ट पार्ट के मिडिल में भी एक्सिलरी वेन। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट भी जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, थोड़ी सी इसमें जो चीज़ें हैं ना वो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में इजी हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी जो है वो सेकंड पार्ट के ऊपर ना ज़्यादा वो देते हैं लिखने के लिए नोट के, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के ऊपर ना नोट लिखें, मतलब उसके रिलेशन दिखें। तो जैसे अब मैंने आपको कहा था पहले ही कि आप अगर इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ईजी रहेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट था, ये देखें, फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस में हमने पढ़ा था ना कि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर होगा, मतलब पेक्टोरलिस मेजर होगा। तो सेकंड पार्ट के एंटीरियर रिलेशन में भी हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट की तरह। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास पेक्ट माइनर जो है ना वो एक एडिशनल मसल आ गया। अब इसके पोस्टीरियर में हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, लेटरल में हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है, और मीडियल में हमारे पास मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। 7 एडिशनल हमारे पास एक एक मसल हर उसके अंदर है पार्ट में। जैसे पोस्टीरियर जो है उसमें हमारे पास सबस्कैपुलरिस है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था एक्जिला का, तो उसके भी पोस्टीरियर रिलेशंस में जो सबसे पहला मसल था ना वो सबस्कैपुलरिस ही था। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते,
कर सकते हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास सबस्कैपुलरिस था और यहाँ भी सबस्कैपुलरिस है पोस्टीरियर रिलेशन में, और सेम एज इट इज़ इसके लेटरल में और उसके लेटरल में जो मसल था ना वो कोरेकोब्रेकियालिस था। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तीनों रिलेशंस का जो मीडियल हमारे पास पार्ट है ना उसमें एक्सिलरी वेन तो कॉमन है ना, मतलब तीनों में एक्सिलरी वेन तो है। अगर आपको साथ वाला कुछ और जो है जैसे इसमें मिडिल कॉर्ड है, तो अगर आपको मिडिल कॉर्ड भूल भी जाता है तो एक्सिलरी वेन आपको याद रहेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जैसे सेकंड पार्ट में तो बहुत इजी है कि जो हेडिंग है ना वही कॉर्ड है ब्रेकियल प्लेक्सस की। अब जो है लास्ट पे हमारे पास वो है थर्ड पार्ट, तो इसके अंदर भी सेम है कि जो एंटीरियर हमारे पास रिलेशन है ना उसमें हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेक्ट मेजर जो है वो सेम है एज इट इज़ जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस में था। अब है इसका पोस्टीरियर, तो इसके पोस्टीरियर में ना एक निमोनिक है हमारे पास स्टार, तो उससे आप देख सकते हैं कि एस फॉर सबस्कैपुलरिस, टी फॉर टीरीज मेजर, ए फॉर एक्सिलरी नर्व एंड आर फॉर रेडियल नर्व। तो ये स्टार से आप इसको याद रख लें। अब जो हमारे पास इसके बाद है उसमें है हमारे पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स, सॉरी लेटरल पार्ट है इसमें हमारे पास। तो लेटरल पार्ट में ना जैसे हमारे पास ऊपर था कि लेटरल में हमारे पास क्या था कोरेकोब्रेकियालिस, तो इसके लेटरल में भी हमारे पास क्या होगा कोरेकोब्रेकियालिस। तो इसके लेटरल में कोरेकोब्रेकियालिस एक मसल आ गया, और लेटरल से ही याद कर लें कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो होती है वो अपर पार्ट में होती है, और जो ट्रंक होती है ना मीडियन नर्व की वो इसके लोअर पार्ट में होगी। अब जो एक पार्ट आपको क्रैम करना पड़ेगा वो ये है कि इसमें हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है, ये भी एक नर्व है, आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे ये। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है मीडियल, तो मीडियल से ही आप याद कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये बाकी सारा सेम है, बस इसमें आर्म है और इसमें फोर आर्म है। इसमें आप एक चीज़ मिक्स ना कीजिएगा कि लेटरल में थी मस्कुलोकुटेनियस लेकिन मीडियल में है मीडियल कुटेनियस। आप मीडियल से याद कर लें कि मीडियल है, ठीक है, और इसके एंड में हमारे पास एक्सिलरी वेन है जैसे बाकी दोनों पार्ट्स की मीडियल में थी। तो अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है तो आप यहाँ से ले लें, मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देती हूँ। तो ये लें। अब ये जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा उसमें हमने एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स और इसके तीनों पार्ट के रिलेशंस पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसकी ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।